साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, आज जो टीएनए जो टीचर का एग्जाम होना है साथियों 24 से 28 अप्रैल में, उससे संबंधित जो 5 टॉपिक पर सवाल पूछे जाएंगे साथियों, उस 5 टॉपिक पर 2 टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो लोड कर चुका हूं साथियों। और आज तीसरा टॉपिक है साथियों जनरल पेडागोगी। इससे संबंधित 30 मॉडल क्वेश्चन आपके समक्ष फिर से लेकर उपस्थित हूँ साथियों। उसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने एग्जाम को भली भांति तैयारी करिए। साथियों, बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट्स आया है कि सर हिस्ट्री का, हिंदी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि टीएनए के लिए स्पेशल 5 टॉपिक क्लियरिफाई कर दिया गया। मैं आपको वीडियो पे लेटर कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे, वो हम आपको वीडियो सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा लूंगा। आप खुद से देख लीजिए। जब पहले ही ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने टॉपिक निर्धारित कर दिया, इसी 5 टॉपिक पर क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसी 5 टॉपिक पर क्वेश्चन रहेगा। फिर ये बात सवाल ही नहीं उठता है कि हिंदी से सर दीजिए, मैथ का ये दीजिए, ऐसा सेट दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने मन से किसी तरह का टॉपिक मॉडल क्वेश्चन नहीं बनाया। जो टॉपिक प्रोवाइड किया गया विभाग की तरफ से, मैं उससे उसी टॉपिक से संबंधित मैं वीडियो को मॉडल सेट को तैयार किया साथियों। मैं आपको वीडियो और पूरा लेटर, वो जितना भी सिलेबस है, जो सारे हम आपको वीडियो मॉडल सेट स्टार्ट होने से पहले आपको दिखा दूंगा। इसके बाद मैं मॉडल सेट स्टार्ट करूंगा साथियों। अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए साथियों। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपने 30 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जो सेट है साथियों, उसको आप भली भांति प्रैक्टिस कीजिए। देखिए साथियों, ये जो टीएनए झारखंड सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है टीएनए एग्जाम के लिए साथियों, वो देखिए ये लेटर ही है। मैं आपको बोला था कि मैं दिखा दूंगा। देखिए वो देखिए झारखंड टीएनए गाइड ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, देखिए वो लेटर भी है। देखिए ये आपका देखिए लेटर है श्री उमाशंकर सिंह आईएएस सचिव का, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का, झारखंड सरकार का ये लेटर है। देखिए, और ये लेटर का भी टोटल लिखा हुआ, मैं आपको सिल्वर दिखा देता हूँ। श्री शशि रंजन आईएएस, इसका भी राज्य परिवहन निदेशक, इसका भी इसमें लेटर है। पूरा गाइडलाइन जारी किया साथियों। मैं अपने से ये टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊँ। देखिए टीएनए के बारे में लिखा हुआ है साथियों। यहाँ पर देखिए उस चीज को पढ़िए आप। यहाँ पे देखिए इन्हीं जरूरतों को समझ कर, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप इसको पढ़िए। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या, इन्हीं जरूरतों को समझकर शिक्षकों को व्यावसायिक सहायता दे पाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार सेंटा से साथ मिलकर पूरे राज्य में टीचर नीड असेसमेंट टीएनए करवा रही है। टीएनए शिक्षकों की दक्षता को 5 अलग अलग क्षेत्रों में परखता है। ये 5 अलग अलग क्षेत्र क्या है साथियों, ये देखिए आपको हम बताते हैं। ये वाला पहला है, देखिए जिस पर हमने वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया। विषय में निपुणता, इससे पूछेगा। दूसरा विषय संबंधी, इससे भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया साथियों। और आज मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ वो ये सामान्य शिक्षण पद्धति है साथियों। ये तीनों, और मैं आप दो को बता देता हूँ आपको, और 2 ठो। देखिए वो 2 गो, और ये है ये वाला 2 गो। देखिए एक इस पर बचा है, मैं इस पर आपको बहुत जल्द 24 से पहले वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। निरंतर एवं समूल मूल्यांकन, और ये है आपका बचा शिक्षक दृष्टिकोण और व्यवसायिक क्षमता, टीचर पर्सपेक्टिव एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, और ये निरंतर और समकन सीसी जिसको बोलते हैं। यही 5 टॉपिक पर आपको सवाल पूछेगा। ऑलरेडी सिलेबस दे दिया गया, तो फिर क्यों एग्जाम टीएनए के लिए जो लिया जाएगा साथियों, इसी 5 टॉपिक पर आपसे पूछा जाएगा साथियों सवाल। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस डिपार्टमेंट से कितने क्वेश्चन रहेंगे। देखिए वो आपको, देखिए ये देखिए उनका, देखिए है ना, आपको मैं दिखा दूं यहाँ से। देखिए पूरा इसको देखिए आप। देखिए है ना, यहाँ पे विषय में निपुणता। देखिए विषय में निपुणता आपका, देखिए प्रश्नों संख्या 25, 45 अंक रहेगा। देखिए विषय में शिक्षण पद्धति जी को देखो 20 में 20 क्वेश्चन रहेगा, आपको 28 अंक का रहेगा। और सामान्य शिक्षण पद्धति जो होगा साथियों, देखिए आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, 34 नंबर का रहेगा। और निरंतर शिक्षण मूल्यांकन जो साथियों, वो 20 क्वेश्चन रहेगा, 39 मार्क्स का रहेगा। और आपका देखिए ये शिक्षण दृष्टिकोण जो व्यवसायिक क्षमता जो 20 क्वेश्चन रहेगा, 54 मार्क्स का रहेगा साथियों। ये देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का है। ये उसका सिलेबस ऑलरेडी जारी कर दिया गया साथियों। देख लिया आपने, आप सब ने देख करके संतुष्ट हो गए होंगे शायद। मैं समझता हूँ कि सारे लोग इससे संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए और मैं दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। देखिए शिक्षक क्षमता विकास की शुरुआत, ये सारा डिटेल्स है, पूरा पीडीएफ है, गाइडलाइन है उसका, उसी से संबंधित ये टोटल आपको, ये टोटल दिया गया, मैं आपको दिखा दिया सेटिस्फाई। चलिए साथियों, अब हम सेट को वो स्टार्ट करते हैं। जो सेट जनरल
पेडागोगी जो है समान शिक्षण पद्धति से जो हमारा पेडागोगी है उससे मैं आप क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का देखिए वो 30 क्वेश्चन ये है। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है समान शिक्षण पद्धति जनरल पेडागोगी जो साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है साथियों कि समान शिक्षण पद्धति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। समान शिक्षण पद्धति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अंक लाना, विषय को रटवाना, विषयों के बीच संबंध स्थापित करना और एक विषय को गहराई से पढ़ना। साथियों सामान्य की बात कर रहे हैं, समान शिक्षण पद्धति की बात करें तो परीक्षा में अच्छे अंक लाना यही एक उद्देश्य नहीं होता। विषयों को ये तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव विषयों के बीच संबंध स्थापित करना और एक विषय को गहराई से समझना। सामान्य शिक्षण पद्धति में ऐसी बात नहीं होती, किसी स्पेशल विषय पर गहराई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों विषय के बीच संबंध स्थापित करना। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, विषय के बीच संबंध स्थापित करना। ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छे अंक लाना, विषय को रटवाना, ये दो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर हो जाएगा एक का सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है साथियों? समान शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समान शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? आपको बताना है। कंबाइंड टीचिंग, इंक्लूसिव टीचिंग, इंटीग्रेटेड टीचिंग और सिंपल टीचिंग। तो साथियों हमारा हो जाएगा सामान्य शिक्षण को हम अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड कहते हैं साथियों। इंटीग्रेटेड टीचिंग या इंटीग्रेटेड लर्निंग जो भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड टीचिंग कहते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि समान शिक्षण पद्धति किस पर बल देती है? समान शिक्षण जो पद्धति है साथियों किस पर बल देती है? अध्यापक केंद्रित पढ़ाई, विषय विभाजन, विषयों में तालमेल, परीक्षा केंद्रित शिक्षा। तो आपको बताना है साथियों कि समान शिक्षण पद्धति किस पर बल देती है? अध्यापक केंद्रित पढ़ाई ये तो नहीं हो सकता। विषय विभाजन, विषयों पर तालमेल, ये हमारा आंसर हो जाएगा विषयों पर तालमेल। हमारा सी होगा आंसर, विषयों पे तालमेल। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है समान शिक्षण पद्धति किस प्रकार की शिक्षा है? समान शिक्षण पद्धति जो है किस प्रकार की शिक्षा है? पारंपरिक, एकांगी, रटने वाली, समग्र। रटने वाली तो हो ही नहीं सकता है। पारंपरिक, एकांगी और समग्र और अनुभवात्मक। तो हमारा साथियों हो जाएगा हमारा 4 का डी आंसर हो जाएगा। पारंपरिक भी नहीं हो सकता, एकांगी तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता रटने वाला। ये समग्र मतलब कंप्लीट होल और अनुभवात्मक साथियों, अनुभवात्मक। ठीक है चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों 4 का डी नंबर। ठीक है साथियों चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समान शिक्षण में कितने विषयों का एक साथ उपयोग किया जाता है? कितने समान शिक्षण में कितने विषयों का एक साथ उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है? तो लिखा है सर केवल 1, 2 या अधिक, केवल 2 और 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर होगा 2 या उससे अधिक। ये हमारा आंसर होगा 2 या उससे अधिक। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि यह पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? यह पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है कि यह पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। यह पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी समान शिक्षण पद्धति किस पर आधारित है? पुरस्कार और दंड, प्रतिस्पर्धा, अंतर विषय संबंध, अलगाव। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुरस्कार और दंड तो ये हो ही नहीं सकता। प्रतिस्पर्धा, अंतर विषय संबंध, इंटरनल सब्जेक्टिव जो रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है साथियों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह यानी समान शिक्षण पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अंतर विषय संबंध पर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है समान शिक्षण पद्धति में छात्र, समान शिक्षण पद्धति में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल सुनते हैं, ये भी नहीं हो सकता। गतिविधियों में भाग लेते हैं, केवल लिखते, तो केवल वाला तो होगा नहीं साथियों। ये बात आप गांठ बांध के चल लीजिए, केवल अगर पेडागोगी में रहेगा तो वो नहीं होता है। इसलिए निष्क्रिय रहते, निष्क्रिय कभी छात्र हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। केवल सुनते, ये भी नहीं हो सकता। क्या केवल खाली सुनता है वो? गतिविधियों में भाग लेते हैं और केवल लिखते, तो यानी केवल वाला तो नहीं होगा। तो हमारा ऐसा केवल वाला रहेगा तो आप छांट दीजिएगा, आपका हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है साथियों कि समान शिक्षण पद्धति में पाठ योजना होती है। जो लेसन जो होता है वो समान शिक्षण पद्धति का विषय केंद्रित, एकांकी, समन्वित और संकुचित। देखिए संकुचित तो नहीं हो सकता है, ये बात जान लीजिए। संकुचित तो नहीं हो सकता है, ना ही एकांगी होगा, ठीक है, ना ही विषय केंद्रित होगा। सामान्य की बात करते हैं तो साथियों ये हमारा आंसर हो जाएगा सी।
आप क्वेश्चन को अच्छी से धीरे धीरे पढ़िए ना, आप एकदम आंसर तक पहुंच जाएगा निश्चित, मेरा ये वादा है। आप देखिए इसी क्वेश्चन को, समान शिक्षण पद्धति में पाठ योजना कैसी होती है? विषय केंद्रित, एकांकी तो होगा नहीं, संकुचित भी नहीं हो सकता है। ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे छट गया। अब हम एक और ये यहाँ जनरल की बात होती है तो हमारा समान्वित होगा। ठीक है, स्पेशल कोई सब्जेक्ट की बात होती है तो अलग आंसर हमारा होता है उसका। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है साथियों? समान शिक्षण में कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? समान शिक्षण में कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? व्याख्यान, कहानी सुनाना, परियोजना कार्य, गृह कार्य देना। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा व्याख्यान, कहानी सुनाना और परियोजना कार्य और गृह कार्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों परियोजना कार्य, ये हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन 10 समान शिक्षण का एक उदाहरण है। समान शिक्षण का एक उदाहरण है केवल गणित पढ़ना, हिंदी में कहानी पढ़ाना, विज्ञान और गणित को जोड़कर पढ़ाना, याद करना। तो साथियों हमारा आंसर देखिए केवल गणित पढ़ना ये हो नहीं सकता, हिंदी में कहानी पढ़ाना ये भी नहीं हो सकता है साथियों इससे, और ये दोनों याद करना ये तो हो ही नहीं सकता है। विज्ञान और गणित को जोड़कर पढ़ाना ये दोनों ऑप्शन ही पर आप विचार कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन में साथियों ये जो बेस्ट ऑप्शन है विज्ञान और गणित को जोड़कर पढ़ाना साथियों, ताकि हमारा जो एजुकेशन जो बच्चे का लर्निंग हो इफेक्टिव होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों समान शिक्षण पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चाहिए क्या चाहिए? समान शिक्षण पद्धति जो है हमारा उसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए साथियों? तो पाठ्यपुस्तक, शिक्षक की रचनात्मकता, बोर्ड और चौक पाठ रखना। तो क्या खाली पाठ पुस्तक से प्रभावी बन जाएगा? नहीं, बोर्ड और चौक से भी प्रभावी नहीं बनेगा साथियों, और रटने से तो बनेगा ही नहीं। तो हमारा दी बेस्ट आंसर शिक्षक की रचनात्मकता, उसकी कंस्ट्रक्टिव वो बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों 11 का बी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों समान शिक्षण में मूल्यांकन। समान शिक्षण में मूल्यांकन कैसे होता है? मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन की बात करते हैं साथियों, तो इवैल्यूएशन कैसे होता है? केवल लिखित तो होता नहीं है, मौखिक, खाली मौखिक भी नहीं हो सकता, समग्र, वार्षिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर होगा समग्र, टोटल मूल्यांकन। इवैल्यूएशन हम जो करते हैं बच्चे का सिर्फ लिखित का करते हैं, मौखिक करते हैं, ओवरऑल उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका बिहेवियर का मूल्यांकन, उसकी उपस्थिति का मूल्यांकन करते हैं, सारे चीजों को मूल्यांकन। तो हमारा आंसर हो जाएगा समग्र। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या कहता है साथियों कि यह पद्धति किस आयु वर्ग के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी समान शिक्षण पद्धति जो है साथियों वह किस आयु के लिए सबसे उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, ये हमारा आंसर होगा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इस पद्धति में शिक्षक होते हैं, समान शिक्षण पद्धति में शिक्षक क्या होते हैं? ज्ञान का स्रोत, नियंत्रक, मार्गदर्शक, आदेश देने वाला। आदेश देने वाला तो नहीं हो सकता है, कभी भी आदेश देने वाला नहीं होता है। ज्ञान का स्रोत हो सकता है, नियंत्रक भी कोई जरूरत नहीं। ये दोनों में ज्ञान का स्रोत और मार्गदर्शन पर हम विचार करें तो ये दोनों में साथियों अगर बेस्ट है तो वो मार्गदर्शन है हमारा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन साथियों। आप सेट को रोक करके अपने से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, देख करके आपसे आंसर आपसे देखिए, आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगा ताकि एग्जाम में आपको दे सके। हड़बड़ी की बात नहीं है, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा टाइम लिमिटेशन है, आराम से एग्जाम को देना है आपको और उसको बनाना है क्वेश्चन को, हड़बड़ करके नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समान शिक्षण में विद्यार्थी में क्या विकसित होता है? समान शिक्षण में विकसित में क्या होता है? रटने की शक्ति खाली विकसित नहीं होता, सामाजिकता। सी नंबर है विश्लेषणात्मक सोच और अनुशासन। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर होगा आपका जाकर के ये सी नंबर विश्लेषणात्मक सोच, ये हो सकता है आंसर, अनुशासन खाली नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों समान शिक्षण में कौन सा शिक्षण सामग्री उपयोगी है? समान शिक्षण में कौन सा शिक्षण सामग्री उपयोगी है? केवल किताब, केवल तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए हटाइए श्रव्य दृश्य सामग्री, ब्लैक बोर्ड रजिस्टर, ये तो साफ है क्लियर साथियों, ये वाला होगा बी नंबर हमारा।
केवल समान शिक्षण पद्धति केवल किताब भी नहीं हो सकता, केवल बोर्ड भी नहीं, केवल श्रव्य दृश्य यानी जो हम सुन सके और देख सके, वो ही दी बेस्ट सामग्री होता है शिक्षण के लिए। ठीक है, जो हम देख उससे बच्चे ज्यादा याद आते हैं, जो देखते भी है और सुनते भी है, वो जो मेमोरी होता है, वो जो लर्निंग होता है साथी, वो स्टेबल लर्निंग होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है साथियों, सामान्य शिक्षण में प्राय कौन सी योजना बनाई जाती है? इकाई योजना, पाठ योजना, एकीकृत पाठ योजना, वार्षिक योजना। तो समान शिक्षण में क्या बनाया था? इकाई योजना तो नहीं बना सकते, पाठ योजना बना सकते हैं, एकीकृत पाठ योजना हमारा का, वार्षिक योजना। तो हमारा सबसे दी बेस्ट इसमें ऑप्शन थे कि सब बना सकते पाठ योजना बना, लेकिन अगर इस तीनों चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है तो साथियों एकीकृत पाठ योजना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। समान शिक्षण किस नीति के अनुरूप है? समान शिक्षण जो है साथियों किस नीति के अनुरूप? 1968 की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020, 1986 की नीति और कोई नहीं। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है साथियों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उससे ये अनुरूप है। ठीक है, समान शिक्षण किस नीति के अनुरूप है? नई शिक्षा नीति 2020 के। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, दी बेस्ट 30 क्वेश्चन मिलेगा साथियों आपको, आप इसको खाली प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, समान शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया होती है कैसा? निष्क्रिय, निष्क्रिय हो सकता है कभी, ये तो हो ही नहीं, यांत्रिक, सक्रिय और भागीदारी पूर्ण, केवल सुनने पर, केवल भी ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं बी और सी पर, यही दोनों पर कोई ऑप्शन होगा, तो हमारा ये दोनों साथी यांत्रिक और सक्रिय और भागीदारी का पूर्ण, दोनों में से दी बेस्ट आंसर साथियों तो हमारा ये। आप सबसे पहले ऑप्शन को नहीं आंसर समझ में आता, जो गलत ऑप्शन है जो नहीं हो सकता उसको आप छाट दीजिए, इससे क्या होगा आप बहुत क्लोज पहुंच जाइएगा। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को, निष्क्रिय कभी हो सकता है, नेगेटिव बात है, मैं आपको बहुत बार बताया कि नेगेटिव नहीं सोचना, ये हो ही नहीं सकता। केवल, केवल सुनने, ये भी नहीं हो सकता, केवल बात ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात ये दोनों में हम छटेंगे, तो ये दोनों बेस्ट क्या है? हमारा बेस्ट ये है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। साथियों आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। लास्ट जो 2 टॉपिक बचा है साथियों उससे संबंधित मैं वीडियो मैं कुछ ही क्षणों में लोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, समान शिक्षण में विषयों का चयन कैसे किया जाता है? सामान्य शिक्षण में विषयों का चयन कैसे किया जाता है? यादृच्छिक, एट रैंडम, शिक्षकों की सुविधा के अनुसार, आपसी संबंध के आधार पर, कठिनाई के आधार पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों आपसी संबंध के आधार पर। हम अपने मन से कोई सब्जेक्ट विषय को नहीं चयन कर सकते, आपसी संबंध के आधार पर साथियों, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपसी संबंध। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 21 है साथियों की सामान्य शिक्षण पद्धति का लाभ है, क्या लाभ है? समय की बचत, विषय में गहराई से समझ, परीक्षा में पास होना, रटना। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, परीक्षा में पास होना, शिक्षा का यही उद्देश्य होता है परीक्षा में पास करना, रटने में सॉल्व, ये दोनों हो ही नहीं सकता। अब हम ये दोनों में समय की बचत और विषय में गहराई, तो हमारा साथियों ऑप्शन हो जाएगा ये विषय में गहराई। समय की बचत के लिए तो नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 है साथियों की समान शिक्षण में छात्र क्या केवल सुनते हैं, विचार साझा करते हैं, लिखते हैं, चुप रहते हैं? तो क्या होगा साथियों हमारा आंसर हो जाएगा आपको ये बी नंबर, विचार साझा करते। केवल सुनते तो नहीं है, केवल लिखते हैं, चुप तो रहते हैं, विचार साझा करते हैं, जो उसको प्रॉब्लम होता है शिक्षक से पूछते हैं, बच्चे से पूछते हैं, शेयर करते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, समान शिक्षण को अपनाने में कठिनाई क्या है? सामान्य शिक्षण को अपनाने में क्या कठिनाई साथियों? पुस्तक की कमी, समय की कमी, बच्चों की रुचि, शिक्षक की संख्या। तो साथियों देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे समान शिक्षण को अपनाने में कठिनाई क्या है? तो समय की कमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप ये बात नहीं कर सकते पुस्तक की कमी, बच्चों की रुचि, ये बच्चा बिल्कुल रुचिकर होता है, उसके आप एटीट्यूड को उसके समझना पड़ेगा आपको। शिक्षक की संख्या ये तो आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये सरकार की बात है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा समय की कमी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य शिक्षण पद्धति किसे प्रोत्साहित करती है? प्रतियोगिता को, याददाश्त को, सहयोग और रचनात्मकता को और अनुशासन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों प्रतियोगिता को केवल नहीं प्रोत्साहित करती, याददाश्त को, सहयोग और रचनात्मकता कंस्ट्रक्टिव को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 का, हमारा आंसर हो जाएगा 24 का सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है 25 समान शिक्षण में कौन सा मूल्य बढ़ाता है? समान शिक्षण जो कौन सा मूल्य बढ़ाता है? आत्मनिर्भरता, डर, प्रतिस्पर्धा, चुप्पी। सुनिए, डर तो हो ही नहीं सकता साथियों, चुप्पी भी नहीं हो सकता, ये दो को तो हम छाट दिया सर। अब हमारी बात है आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धा। तो हमारा क्या बढ़ाता है साथियों? आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। ये समान शिक्षण में कौन सा मूल्य बढ़ाता है? तो आत्म सेल्फ डिपेंडेंट करता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ऑप्शन तो हम ऐसे छाट दिए, डर हो ही नहीं सकता, चुप्पी हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों पर विचार करेंगे, इस दोनों में आप दो ऑप्शन आपको बचेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा आंसर को क्लोज जा सकते हैं और ज्यादा तक चांसेस है सही करने का। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, समान शिक्षण में तकनीकी का उपयोग होता है? तकनीकी उपयोग नहीं, केवल उच्च कक्षाओं में आवश्यकता अनुसार, कभी कभी। तो समान शिक्षण में साथियों बात करते तो आवश्यकता अनुसार उसका तकनीकी का यूज कर, जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट होता है उस अनुसार से उसका तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जनरल ये बात करते हैं जनरल स्टडी में, समान शिक्षण पद्धति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, समान शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, सूचनादाता, सहभागी और सहायक निरीक्षक। देखिए खाली नियंत्रक तो हो ही नहीं सकता है, सूचनादाता भी केवल नहीं हो सकता है, निरीक्षक भी, सहभागी और सहायक। हमारा आंसर हो जाएगा सहभागी और सहायक। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, क्वेश्चन नंबर समान शिक्षण विद्यार्थियों में क्या बढ़ाता है? रटने की क्षमता, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, आलस और भ्रम। तो समान शिक्षण में साथियों रटने की क्षमता केवल तो नहीं बढ़ाता, आलस और भ्रम तो यही हो ना, ये तो साफ ऑप्शन है कि बी होगा, इस पर किसी तरह कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, समान शिक्षण में कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? समूह कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्न उत्तर, केवल व्याख्यान। बोलता है कौन सी नहीं। देखिए मैं आपको बताया कि जब भी प्रश्न नहीं से पूछे थोड़ा सा अलर्ट होकर आप जवाब दीजिए। आप देख लीजिए जब भी क्वेश्चन में नहीं पूछे नहीं है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और उस क्वेश्चन को खास करके अच्छे से आंसर दिए, उसमें आपको गलती होने का चांसेस रहता है नहीं वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पूछ रहा समान शिक्षण में कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है, आपको पूछ रहा है कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? समूह कार्य ये तो उपयुक्त है, परियोजना कार्य ये भी उपयुक्त है, प्रश्न उत्तर ये भी उपयुक्त है। तो केवल व्याख्यान, केवल बात आ गया, देखिए केवल केवल है ये नेगेटिव है, इसको आप आंख मूंद के मार दीजिए, केवल ये नहीं होता। ठीक है साथियों, यहाँ नहीं पूछा है, ये सब वो समूह कार्य में होता है, परियोजना कार्य भी है, क्वेश्चन आंसर भी होता है, ये केवल व्याख्यान देने से नहीं हो सकता साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और इस इंपॉर्टेंट सेट का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, समान शिक्षण में विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है? एकांकी सोच, बहुआयामी सोच, भ्रम और निष्क्रियता। ये तो हो ही नहीं सकता भ्रम और निष्क्रियता, एकांकी केवल एकांकी सोच होता है ऐसी बात नहीं है। हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा साथियों 30 का ये बी नंबर। साथियों इस तरह से क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का ये जनरल पेडागोगी का समाप्त हो। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पर मिलता हूं, वह टॉपिक होगा साथियों सीसीई, और इसके बाद मैं आपको देगा टीचर पर्सपेक्टिव एंड प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंसी पर मॉडल सेट आपको उपलब्ध कराऊंगा बहुत जल्द, आपके एग्जाम से पहले मैं वो सेट उपलब्ध करा दूंगा साथियों। और मैं पांचों टॉपिक पर मॉडल सेट उपलब्ध कराने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप एक पांचों टॉपिक मिलाकर एक 100 क्वेश्चन का मॉडल सेट मैं तैयार करके आपको उपलब्ध कराऊं साथियों। अगर कोशिश करूंगा हो जाएगा तो मैं आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। साथियों मैं इससे पूर्व 2 टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो लोड कर चुका हूं। आप अगर आपने वो 2 मॉडल सेट नहीं देखा है तो आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, टीएनए नाम से प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, प्लेलिस्ट में टीएनए नाम से प्लेलिस्ट है, आप वो दोनों वीडियो आप जाकर के देख लीजिए और उसको भी प्रैक्टिस कर दिए। साथियों चलिए बहुत जल्द मैं आपको चारों टॉपिक जो लास्ट 3 टॉपिक जो 2 टॉपिक जो बचेगा सीसीई और आपको एक टीचर प्रोफिशिएंसी वाला जो टॉपिक बचेगा मैं आपको एग्जाम से पहले यानी 24 से पहले आपको उपलब्ध करा दूंगा। साथियों साथ ही आप अपने एग्जाम के लिए मोबाइल से कैसे इंटर कीजिएगा, 24 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला वो अपने मोबाइल से कैसे लॉगिन करके एग्जाम के लिए आप तैयार होइएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो आपको 24 से पहले डाल दूंगा। साथियों अभी हड़बड़ाइए नहीं, कल 22 तारीख तक उसका अपडेट हो जाएगा कि आपका एग्जाम किस तिथि को है, कब से है। अभी तक वो अपडेट एप्स पे नहीं किया है, मैंने खोल के देखा है उसको, जैसे ही वो अपडेट आपको करेगा मैं आपको उससे संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। साथियों आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।